ओजस्वी रही है। हमारे कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए आवाज आ रही है अमरदीप जी सबको? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। आज का जो हमारा विषय था पाठ हमारे बापू के जीवन से संबंधित और एक जो आत्मनिर्भर भारत की एक परिकल्पना बापू की रही है, क्योंकि 150वीं जयंती हम हमारे राष्ट्रपिता जी की मना रहे हैं, तो आज थोड़ा सा हमें पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा कि बापू के पूरे जीवन कार्यकाल से वैसे तो बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ लिखा गया बापू पे। शायद हम लोग इतना उनके जीवन को समझ पाए इतना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या उसमें महत्वपूर्ण हम निचोड़ निकाल पाए कि वो आज के परिप्रेक्ष्य में वो हमारे जीवन में काम आए और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के भी। तो जो परिकल्पना आत्मनिर्भर भारत की बापू की थी, और आज जो इस वैश्विक संकट में, कोरोना काल में हम पिछले 5-6 महीने से पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन तीसरा जब खत्म हो रहा था, तो उन्होंने उसके साथ ही एक आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा अभियान चलाने पे जोर दिया। ये क्यों था या इसकी क्या जरूरत रही? क्योंकि इस वैश्विक संकट में सब देश लगभग आइसोलेट हो गए थे, अपने आप में सीमित होकर रह गए थे, आवागमन हुआ नहीं, ना आयात हुआ ना निर्यात हुआ। और इस वैश्विक समय जबकि औद्योगिकीकरण के चलते हमें बहुत सी वस्तुओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, ऐसे में जब चीजें सीमित हो गई, उनका आना सीमित हो गया, तो राष्ट्रों को ये सोचना पड़ा कि हम अपने बलबूते हम कैसे जी पाए, हम कम से कम निर्भरता दूसरे राष्ट्रों पे रखें, हम स्वावलंबी कैसे हों। ये बातें बहुत गंभीर थी और संकट बहुत बड़ा था, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात निकाली कि बापू के जीवन में अगर हम देखें, आत्मनिर्भरता एक बहुत ही संयम पूर्ण तरीके से उनके जीवन दर्शाती, और आज की जो आवश्यकता है वो भी आत्मनिर्भरता की है कि हम दूसरी चीजों के लिए किसी पे निर्भर नहीं। तो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की और लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज उन्होंने घोषणा की कि किस तरीके से हम अपने सभी वर्गों के लिए हम आर्थिक सहायता, उसके साथ साथ सहायता ही नहीं है, ये हम किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को अपने पैरों पे हम खड़ा करें। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी कि जब हमारे घर में भी बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो कई बार माता पिता कहते हैं भाई कब अपने पैरों पे खड़ा होगा, कब तक दूसरों पे निर्भर रहेंगे। तो वो बात बहुत जरूरी है कि हम कम से कम अपने कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बने। और आज की आवश्यकता तो ऐसी हो ही गई है कि कई सारा सामान हमें आयात में और निर्यात दोनों बंद पड़े हैं, सामान मंगा नहीं सकते, हमें अपना ही कृषि उत्पादन है, हमें उसी को, इतनी बड़ी जनसंख्या को हमें उसका पालन पोषण करना है। चुनौती बहुत गंभीर थी, लेकिन विचार बहुत सशक्त था और देश की जनता बहुत उनके साथ जुड़ी इन भावनाओं पे। हमारा जो देश है ये लगभग 54% युवा जिसमें रहते हैं, 25 वर्ष से कम आयु के युवा। तो सबसे जो एक उसमें एक उन्होंने 5 स्तंभ बताए हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान के, उसमें इकोनॉमी था, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसमें एक टर्म थी वाइब्रेंट डेमोग्राफी, यानी हमारा जो इतना जनतंत्र है वो इतना काबिल है, या हम उसको और इतना काबिल बनाएं कि वो हमारे देश के लिए एक एसेट बने, यानी हमारे लिए वो प्रोडक्टिव एक जनसंख्या बने, न कि दूसरों पे निर्भर रहने की। आजादी के 70 साल बाद हालांकि हम बहुत से क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए, जिसमें सबसे बड़ा हमें लगता है कि कृषि का जो एक उसमें परिवर्तन हुआ, क्रांति हुई, हरित क्रांति, उससे आज खाद्यान्न की जो स्थिति रही, तो इस लॉकडाउन और इस पूरे पीरियड में हम अपने पूरे देश के लोगों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध करवा पाए। इसके अलावा सरकार ने ये भी बहुत बड़ी मदद की है कि जिसमें हमारे मजदूर हैं, हमारे किसान हैं, और हमारी जो औद्योगिक इकाइयां छोटी छोटी बंद हो गई, उन सब के इस काल में भी किस तरीके से उनको सहायता पहुंचे। लेकिन ये काल कब तक चलेगा, अभी विश्व स्तर पे इसकी
कोई संभावना या किस तरीके का कोई इसमें ट्रीटमेंट आएगा, कितना और इसमें चुनौतियां आएगी। अभी हम बहुत ही एक उस मोड़ पे खड़े हैं जहां हमें इन सब चीजों को विचार करते हुए आगे की रणनीति बनानी। तो इन सब को देखते हुए और महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती को जब मनाने के लिए एक स्वच्छता अभियान भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया। बहुत छोटी छोटी बातें उनके जीवन से उठाई, देखो आज कितनी काम आई। आज पूरे इस कोरोना काल में स्वच्छता को ही महत्व देना पड़ा हमें। ये मेरे को लगता है कि एक भविष्य तक देख लिया था प्रधानमंत्री जी ने कि आने वाला समय इस तरीके की चुनौतियों का होगा, और हमें स्वच्छता का वो बीज जन जन में बोया गया कि आप किस तरीके से अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं, और आज हाइजीन को ही हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो बापू के जीवन को अगर हम देखें तो कौन सी चीजें हैं जो उनको मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा तक का सफर करवाती है? क्या उनके जीवन की ऐसी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें, मैं समझता हूँ कि एक बच्चों के लिए भी हम जब गांधी जी का एक चित्र बनाते हैं, उनका चित्र, उनका पोर्ट्रेट ही अपना आप में सब कुछ हमें बताता है। सब कुछ मिनिमम आवश्यकताएं अपने जीवन की उन्होंने रखी। जहां भी वो रहे अपने घर का काम, साफ सफाई वो खुद करते थे, खाना खुद बनाते थे, बर्तन खुद धोते थे। तो ये जो एक स्वावलंबन है, ये जो एक आत्म के किसी काम के लिए हम किसी पे निर्भर हैं, तो पहली शुरुआत तो हमें घर से ही देखनी पड़ेगी। हम कितने आत्मनिर्भर अपने आप में हैं, स्वयं में। आत्मनिर्भर का मतलब ही अपने आप पे ही निर्भर, हम किसी पे, किसी भी चीज के लिए हम दूसरों पे निर्भर नहीं। तो बापू के जीवन का हम पूरा कार्यकाल देखें तो आप उनको पाएंगे कि उनके जीवन का प्रत्येक कार्य वो स्वयं करते थे। और उनके जीवन का पहनावा आप देखिए, कुछ भी उनकी आवश्यकता नहीं थी। एक धोती और ऊपर से एक हल्का सा कोई कपड़ा, कभी नहीं तो वो भी नहीं रखते थे। उन्होंने देखा कि मेरे देश के कई ऐसे आदिवासी गरीब क्षेत्रों में लोगों के पास पहनने के कपड़े ही नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई मैं अगर इतना पहन के चलूंगा और मैं अपनी आवश्यकताएं जरूरत से ज्यादा पूरी करूंगा तो दूसरों को क्या मिलेगा। तो एक संयम पूर्ण जीवन उनके, एक सादा जीवन, और विचार उनके जैसे थे कि आज केवल एक दो तीन शब्दों को उन्होंने जीवन में अपनाया: सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता। ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे मंत्र हैं, उन्होंने अपने जीवन के अंत समय तक इनको छोड़ा नहीं। और यही कारण है कि आज हम बहुत बड़ी प्रेरणा उनके जीवन से पाते हैं कि आज हमें आवश्यकता उस बात को पीछे देखने की पड़ी है। बापू को गए आज 70 साल हो गए। विश्व बहुत आगे औद्योगिकीकरण में, वैश्वीकरण में निकल गया, लेकिन कुछ मूल्य हमने खो दिए कई जगह। और मूल्य खोए इसलिए संस्कारों की हीनता रही, और कहीं न कहीं हम अपनी एक बहुत बड़ी जनसंख्या को हम निर्भर बनाते गए दूसरी चीजों पे। और इसकी शुरुआत शायद कहीं न कहीं हमारी शिक्षा और उसके बाद की जो आगे की व्यवसायिक रणनीति बनाने में कहीं न कहीं चूक हुई कि हमारी एक बहुत बड़ी जनसंख्या डिग्री लेके तो आ गई, लेकिन वो राष्ट्र के लिए प्रोडक्टिव नहीं हो पाई। उसका कारण क्या रहा? उसका कारण एक बहुत सिंपल सा था कि आजादी के पहले और बहुत पहले तक हमारे देश में कुटीर उद्योग प्रमुखतया होते थे। हमारे जो भी गांव थे वो अपने आप में एक पूरी कंप्लीट यूनिट थे। यानी वहां जो उपजाऊ जो चीजें बनती थी, चाहे कृषि की हो, चाहे कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाता हो, चाहे जो भी छोटी मोटी चीजें थी, सुनार हो, लोहार हो, ये एक पूरी इकाई की तरह काम करते थे। वही चीजें बनती थी, वही चीजें वो उपयोग में आती थी। किसी के लिए वो दूसरों पे निर्भर नहीं थे। हमारी आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती गई, और शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली आई जिसने हमारे धीरे धीरे कुटीर उद्योगों को खत्म कर हमारी निर्भरता मशीनों पे बढ़ती गई, जिससे हमारी एक बहुत बड़ी जनसंख्या इस मशीनीकरण के युग में वो बेरोजगार भी होती चली गई। अब वो शिक्षा तो लेते थे, लेकिन क्योंकि एक सीमित संसाधन आगे औद्योगिक इकाइयों में थे या सरकारी तंत्र में थे, तो एक नौकरियों से भी वो वंचित होते गए। हमें बहुत जरूरी है आज ये सोचना कि जिन कुटीर उद्योगों के लिए, क्योंकि हमारे बापूजी ने कहा था कि आपका जो भारत है, उनका एक सपना स्वाधीनता ही नहीं था, उनका सपना सत्याग्रह, आत्मनिर्भरता के लिए भी था। उन्होंने कहा कि जब आजादी मिलेगी तब हम कितने स्वावलंबी और आत्मनिर्भर तरीके से अपने समाज के अंतिम व्यक्ति को हम खड़ा कर पाएंगे, ताकि वो बिना बोझ
किसी पे बने, वो अपने जीवन का यापन कर सके। ये उनका सपना था, एक सर्व धर्म सर्व जाति इन सब में संभाव करते हुए जो भी समाज में पीछे खड़े हुए व्यक्ति है वहां तक सरकार की ये सब सुविधाएं पहुंचे। ये उनके जीवन की एक कल्पना थी। और स्वाधीनता के बाद लेकिन हम एक अलग उसमें ढलते चले गए और आज हमें फिर आवश्यकता हुई इतने सालों बाद, और ये कोरोना महामारी के चलते हमें महसूस होने लगा है कि आज हमारी अपनी छोटी छोटी इकाइयां, जहां आज हमारे जो गांवों के रोजगार हैं वो आज होते तो हमारे एक बहुत बड़ा जो मजदूरों का पलायन शहरों की तरफ हुआ और वापस उनको गांवों की तरफ लौटना पड़ा। और आज मैंने सुबह एक न्यूज देखी कि बॉम्बे वापस बिहार से कई बॉम्बे मजदूर आए हैं। ये मजदूरों की जो स्थिति हुई है किस कारण हुई कि हमारी कृषि जो हमारा आधारित जीवन था और जो हमारे गांव आधारित हमारे कुटीर उद्योग थे उनको कहीं न कहीं हमने नजरअंदाज किया। नई शिक्षा प्रणाली की भी शुरुआत की है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं एक वो एलिमेंट फिर आया है कि हमारी बुनियादी जो हमारी शिक्षाएं हैं, जो हमारी बुनियादी जो हमारे देश के संस्कारों के हिसाब की जो शिक्षा है, जो हमारा परिवेश था यहाँ पे, जिस तरीके का हमारा उसमें समाज में व्यवस्था थी, उसमें हमें फिर जाना पड़ेगा। फिर हमें हमारे बच्चों को हमें उन चीजों के लिए प्रेरित किए वो अपना जीवन खुद चला सके आगे, न कि पढ़ लिख गए डिग्री ले ली और वो नौकरी के लिए दूसरों पे निर्भर हो गए। वो गुणे कितने, पढ़ा तो बहुत लेकिन गुणा नहीं जैसे कहा जाता है। क्योंकि हमारे पहले कहा जाता था कि सबसे उत्तम तो कृषि है, मध्यम व्यापार है और निकृष्ट नौकरी है। ये हमारे आजादी के पहले के हमारे गाँव में बोलियां रही है कि सबसे उत्तम कृषि है, भाई अपना खुद अपने जमीन के मालिक बन के रहें। लेकिन धीरे धीरे हम सब चीजों से हटते गए और वैश्वीकरण में शायद कहीं न कहीं ये जरूरी चीजें भी रही, लेकिन थोड़ा हमें दोनों चीजें देखनी है। और बापू के जीवन से अपनाते हुए हमें अपने इन चीजों को, कुटीर उद्योगों को, अपनी आत्मनिर्भरता को करते हुए हम वाकई अपने देश की जो आजादी है उसमें हम इन चार चीजों को, ये कहते हैं आजादी के चार स्तंभ है, एक आपका स्वराज आपको मिला, आपका स्वदेश आपको मिला, एक स्वावलंबन आपको मिला और आत्मनिर्भरता इसमें महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगर हम इन चीजों को लेके चलेंगे तो हम अपने देश को हम बहुत इस हर चुनौतियों में निकाल के ले जाएंगे। और आज की आवश्यकता है कि हम अपने इन सभी जो हमारे बापू के सिद्धांत है, नियम है, उनको केवल पढ़े नहीं या इन कार्यक्रमों में हम बता देते हैं, लेकिन मेरे को लगता है जीने का समय आ गया है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा। लेकिन हमें लगता है कि उनको हम अगर अब उनके जीवन में ये मूल्य डाल पाए, कहीं न कहीं जो बापू के जीवन से हमने सीखे हैं, जो आने वाले समय में बहुत काम आने वाले हैं, कि हम अपने राष्ट्र को हम आत्मनिर्भर बना पाए, अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाए, स्वावलंबी बना पाए और सबसे बड़ा अपने देश के मूल्यों के, भाषा के प्रति हम उनको स्वाभिमानी बना पाए। अगर हम ये कर पाएंगे तो हम सही मायनों में बापू के जीवन से, उनके चरित्र से सीखे हुए इन चीजों को हम अपना पाएंगे और हम अपने राष्ट्र को एक दिशा दे पाएंगे। तो आज इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप और हम अब इन चीजों को और अपने परिवार में भी, अपने समाज में भी, जहां हम रहते हैं, जहां तक हम पहुंचा सकें बापू के इन सिद्धांतों को, आज के इस परिवेश में सार्थक करते हुए हम अपनी बात को रखेंगे। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग, आप लोग जुड़े और बहुत ओजस्वी कविताएं, बहुत अच्छी रचना हमें सुनने को मिली। सबका वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अमरदीप जी से मैं आग्रह करता हूं कि इजाजत है तो आज की मीटिंग को हम यहीं विराम देते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।